उसने जानवरों के मल की एक थैली को कुचलकर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया ताकि ज़ॉम्बीज उसे सूंघ न सकें। फिर उसने अपना खून एक टॉय फोन पर डाल दिया। खून की गंध और फोन की आवाज मिलकर आसपास के ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने लगे। अचानक एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। वे आ रहे थे। एना तुरंत जंगल की तरफ भागी, लेकिन भागने के लिए नहीं। वह चाहती थी कि ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले जाएं ताकि वह पास के घर में घुसकर सामान ले सके। घर के अंदर उसे 2 लाशों के पास एक शिकार वाली बंदूक मिली, लेकिन उसमें की दोनों गोलियां पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थीं। रसोई में फ्रिज बंद था और बदबू आ रही थी, लेकिन अलमारी में कुछ डिब्बा बंद खाना मिल गया। तभी ज़ॉम्बीज की आवाज और करीब आने लगी। अना जल्दी से खाना लेकर खिड़की से बाहर निकल गई और भागने लगी। ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगे। वह लोहे की बाड़ के बीच से निकल गई, लेकिन उसके पेट में खरोंच लग गई। दर्द के बावजूद वह सड़क तक पहुंची और पहले से तैयार किया हुआ पेशाब अपने शरीर पर डाल लिया ताकि उसकी गंध छुप जाए। ज़ॉम्बीज ने पीछा करना बंद कर दिया और वह कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गई। नदी के पास उसने सुई धागे से अपना घाव सिल लिया। ये सब उसे उसके पति ने सिखाया था। 6 महीने पहले जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था, उसका पति उसे और बच्चे को लेकर जंगल में भाग गया था। उसने उसे सर्वाइवल स्किल्स और शूटिंग भी सिखाई थी। लेकिन एक दिन उनका बच्चा बीमार हो गया और उसका पति दवा लेने गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन एना को उसका पति बाहर मिला। उसकी लाश बुरी तरह बाइट्स से भरी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में बुखार की दवा थी। इसके बाद एना अकेले अपने बच्चे के साथ सर्वाइव करने लगी। जब वह पहली बार सामान लेने बाहर गई थी, उसने एक ज़ॉम्बी देखा जो किसी को खा रहा था। उसने धीरे से पास जाकर गोली चलाई। खून उसके कपड़ों पर गिर गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब वह कैंप में वापस आई, उसने अपने रोते हुए बच्चे को उठाया, लेकिन बच्चा उसके कपड़ों पर लगे